जय श्री राम। प्रिय दोस्तों, एक प्रसंग है। महर्षि कपिल प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। मार्ग में एक गांव पड़ता था। कृषक लोग उस गांव में रहते थे। जिस रास्ते से मुनि कपिल जी जाया करते थे, उसमें एक विधवा ब्राह्मणी की भी झोपड़ी पड़ती थी। महर्षि जब भी उधर से निकलते तो विधवा या तो चरखा काटते हुए मिलती या धान कूटते हुए। पूछने पर पता चला कि उसके अतिरिक्त घर में आजीविका चलाने के लिए और कोई नहीं है। सारे परिवार का भरण पोषण उसी को करना पड़ता है। महर्षि को उसकी इस अवस्था पर बड़ी दया आई। उन्होंने उस विधवा के पास जाकर के कहा, भद्रे, मैं इस आश्रम का कुलपति हूँ। मेरे कई शिष्य राज्य परिवारों से संबंध रखते हैं। आप चाहो तो आपके लिए आजीविका की स्थायी व्यवस्था कराई जा सकती है। आपकी असहाय अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। तब ब्राह्मणी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, देव, आपकी इस दयालुता के लिए हार्दिक धन्यवाद, किंतु आपने पहचानने में भूल की है। न तो मैं असहाय हूँ और ना ही निर्धन। आपने देखे नहीं, मेरे पास 5 ऐसे रत्न हैं जिनसे चाहूँ तो मैं स्वयं राजाओं जैसा जीवन प्राप्त कर सकती हूँ। फिलहाल मैंने उसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की, इसलिए वह 5 रत्न सुरक्षित रखे हैं। महर्षि बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, भद्रे, अनुचित न समझे तो वह रत्न कृपया मुझे भी दिखाएं, देखूं तो आपके पास कैसे रत्न हैं। तब ब्राह्मणी ने आसन बिछा दिया और कहा, आप थोड़ी देर बैठे, अभी रत्न दिखाती हूँ। ये कहकर ब्राह्मणी फिर से चरखा काटने लगी। थोड़ी देर बाद उसके 5 बेटे विद्यालय से लौटकर आए। उन्होंने माँ के पैर छूकर कहा, माँ, हमने आज भी किसी को कटु वचन नहीं कहा। गुरुदेव ने जो सिखाया और बताया उसे परिश्रम पूर्वक पूरा किया है। महर्षि को ये देख करके महर्षि को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने ब्राह्मणी को प्रणाम करके कहा, भद्रे, सचमुच आपके पास 5 रत्न बहुमूल्य हैं। ऐसे अनुशासित बच्चे जिस परिवार में हो वह कभी अभावग्रस्त नहीं रह सकता। दोस्तों, इस प्रसंग से यह सीख मिलती है कि परिवार में संस्कारवान व अनुशासित बच्चे हो तो परिवार का उत्कर्ष हो जाता है।